जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आपका जो डिस्काउंट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी टाइप्स आज नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग एक कंसेप्ट सीखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेडिंग बना लो आप लोग। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन नोट करो, लिखो आप लोग कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 12% का लाभ कमाया तो अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यदि वह 12% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो यह जो आपका क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को करने का हम 2 मेथड सीखेंगे। सबसे पहला जो होगा डिटेल, जो इसका फर्स्ट मेथड होगा वह आपका होगा थोड़ा डिटेल में, लेकिन जो आपका सेकंड मेथड होगा उसी से हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें आपको समझो, जो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य का, देखो अंकित मूल्य पर, ठीक, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। देखो जब ये अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 20% को फ्रैक्शन में बदलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 20 25 100, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 20/100, 20 × 20 20 25 100 आ जाएगा, ऊपर कितना 1 नीचे आ जाएगा 5। और देखो यह किस पर दे रहा है छूट, अंकित मूल्य पर। इसका मतलब नीचे वाला ये क्या आपका हो गया, इसका एमपी, और ये ऊपर वाला क्या, जब इसको छूट दे रहा है इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसमें से जब माइनस हुआ है क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 4। ये देखो अंकित मूल्य कितना हो गया 5, देखो एमपी, इस प्रकार से आप लिखो। सबसे पहले इसका एसपी क्या होगा, यहाँ पर जब इसको 1 का डिस्काउंट इस पर मिल गया 5 पर तो इसको कितना हो जाएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी और एमपी, इस प्रकार से लिखो। एसपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो इसका एसपी हो जाएगा यहाँ पर 4 और इसका एमपी कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या बोला है कि यदि वह 12% का लाभ कमाता है, और आपको पता है अगर वह लाभ कमाएगा तो लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। देखो डिस्काउंट जो दिया जाता है वह अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ होगा या फिर इस पर इसको हानि होगा तो वह किस पर होगा, हमेशा उसके सीपी पर। तो यहाँ पर देखो कितना बोल रहा है, यहाँ पर 12% का लाभ, कि 12% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा आपको 12 में हो जाएगा 100। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 बटे में कितना हो जाएगा, देखो 4 3 12 और हो जाएगा 25 चौक का 100, नीचे आ गया 25, ऊपर कितना आ गया 3। कि देखो ये 3 का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है प्रॉफिट या फिर लॉस ये हमेशा किस पर होता है, उसके सीपी पर होता है। तो यहाँ पर जो है 25 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा, और इसमें जब हम 3 को ऐड कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर इसका जो सीपी है और इसका जो एसपी है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी के स्थान पर हो जाएगा 25 और आपका एसपी के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 में 3 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28।
ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसके एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया 4:5, और यहाँ पर इसके सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 25:28। और रेशियो और प्रोपोर्शन वाले में आपको बताया गया कि अगर एक्स वाई का रेशियो दिया हो और वाई जेड का रेशियो दिया हो और आपको एक्स वाई जेड का रेशियो बताना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यह आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास हो चुकी है और उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखो सीपी रेशियो एसपी यह कितना दिया है 25:28। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ पर एसपी और एमपी, एसपी और एमपी का रेशियो कितना दिया है 4:5, और आपको यहीं पर बताना है सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी बराबर यह क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का हम सीधे सीधे इंटू करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर देखो सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 25 चौक का 100। अब इसके बाद इसका हम इंटू कर देंगे यहाँ पर 28 में 4 का जब इंटू करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 को हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, कितना आ गया यहाँ पर 112। यह आगे देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब देखो यहाँ पर तीसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका हम नीचे कर देंगे इंटू 8 25 40 के 0 हासिल है कितना 4, 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर हमें सीपी एसपी और एमपी इन तीनों के रेशियो में पता चलेगा कितना है 100, 112 और कितना 140। और हमें यहाँ पर बताना क्या है कि उसके एमपी या जो आप देखो इसका क्रय मूल्य और इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, इसका रेशियो बताना है क्या होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, केवल एमपी की और सीपी की, एमपी और सीपी। तो यहाँ पर देखो एमपी बराबर कितना है 140 और सीपी बराबर कितना है 100। तो यहाँ पर एमपी रेशियो सीपी की अंकित मूल्य रेशियो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एमपी कितना है इसका 140 रेशियो यहाँ पर इसका सीपी कितना है 100। तो यहाँ से देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 7 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5, इसके एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया 7:5 आ गया। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। देखो यह था आपका डिटेल मेथड। अब चलो आप लोग देखो इसका शॉर्ट मेथड, सेकंड मेथड। और आपको जो सेकंड मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से आप लोग। देखो सबसे पहले आप लोग इतना केवल पहले नोट कर लो कि देखो यहाँ पर एमपी और यहाँ पर सीपी, पहले हिंदी में से लिख लो आप लोग। ये देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ये आपका हो गया एमपी मार्क प्राइस और आपका यह क्या हो गया सीपी। देखो अंकित मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, देखो ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लेना कि 100, अगर देखो आपको देखो सीधे सीधे पहले इतना लिखो, देखो 100 अगर यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हम करेंगे, अगर यहीं पर इसको लॉस होगा बटे में क्या हो गया एल, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस। ठीक, यह क्या हो गया आपका परसेंट, और यह बराबर किसके हो जाएगा, जब सीपी हो गया तो सीपी ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, यह इसी को हो जाएगा बराबर। ठीक, अब देखो इसको आप लोग नोट कर लेना, आपका देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। इन दोनों के बीच में देखो कि एमपी रेशियो सीपी बराबर क्या होता है, एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, अगर प्रॉफिट होगा तो देखो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, अगर यहीं पर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, और ये रेशियो किसके हो जाएगा सीपी के 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इसी पर आप इसको डायरेक्ट रख दो। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर कितना 20% की छूट देता है, यदि वह 12% का लाभ कमाता है कि 12% का इसको यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो सीधे सीधे आप इसी पर इसको रख दो। यहाँ पर देखो अंकित मूल्य जो है एमपी बराबर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सीपी एमपी, देखो इसमें क्या बोला कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पर 12% का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में क्या हो जाएगा 12। ठीक, लगाओ रेशियो, फिर आगे यहाँ पर ये हो जाएगा आप देखो 100 माइनस डिस्काउंट,
डिस्काउंट कितने का दे रहा है यहाँ पर 20 का। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना होगा। 100 में जब आप कितना यहाँ पर बोल रहा है, 100 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 20 में माइनस होगा यहाँ पर आ जाएगा 80। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग इसको डिवाइड करो 16 से, देखो 16 25 कितना हो जाएगा 80 और 16 7 कितना हो जाएगा 112। यहाँ पर इसके एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया 7:5, यही डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसी वाले मेथड का यूज करोगे, सेकंड वाले मेथड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप नोट करो, फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम करेंगे। इसको नोट करो। चलो देखो अब आप लोग, देखो आपका एक क्वेश्चन जो दिया है इसको पढ़ो। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है और उसे फिर भी 23% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी देखो जो आपको बताया गया कंसेप्ट सेकंड वाला, उसी का यूज आप यहाँ पर करो। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो एमपी और यहाँ पर लिखो आप सीपी। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, देखो ये आपका हो जाए, देखो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस लॉस, लगाओ परसेंट, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा रेशियो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। जब 18% की छूट दिया तो यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा सीपी के नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 18%, ठीक। और यहाँ पर लगाओ रेशियो, इसके बाद इसको कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी 23% का, तो आपका ये हो जाएगा देखो 100 प्लस में कितना हो जाएगा 23, इसको आप करो सॉल्व, देखो कितना हो जाएगा 123 रेशियो, यहाँ पर जब 18 इसमें माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 82, ठीक। अब सीधे सीधे आप लोग देखो, इसमें बोला है क्वेश्चन में सबसे पहली वाली लाइन कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना 240 रुपए, और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया है 123, कि यहाँ पर एमपी बराबर है 123 और सीपी बराबर यहाँ पर कितना है 82, तो यहाँ पर देखो 123 बराबर कितना दिया है 240 रुपए, तो यहाँ पर 82 बराबर आपको बताना है कि सीपी बराबर क्या होगा, सीपी कितना 82, तो 82 बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे भी कितना हो जाएगा 123 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 82, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 एक 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 अट्ठे 24 40, यहाँ पर कितना हो गया 80, 41 करने में 41, 41 दूना कितना हो जाएगा 82, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 रुपए। ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, इसका सीपी 160। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो सेम इसी पर बेस्ड है भी, इसको भी आप लोग ध्यान समझ। क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है, रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का सीपी आपको बताना। देखो सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो गया आपका एमपी, यहाँ पर सीपी, एमपी को हम कैसे लिखेंगे कि 100 प्लस प्रॉफिट या फिर यहाँ पर लॉस परसेंट, ठीक। और यहाँ पर ये रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट, ये यहाँ पर होगा। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कितना बोला है इसमें कि इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट
यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 100 जो छूट दिया हो जाएगा 100 माइनस 20 लगाओ रेशियो। इसके बाद आगे क्या बोला है कि इसको 25% लाभ पर देखो 25% लाभ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा 25। अब देखो आगे क्या बोला है कि इसका जो अंकित मूल्य वो 180 रुपये है। जब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना 125 बराबर कितना है 180 रुपये, तो यहाँ पर 80 बराबर किसके हो जाएगा 180 बटे में कितना हो जाएगा 125 गुणे में कितना हो जाएगा 80। देखो ध्यान से, अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो, देखो 5 दूना 10, पंचम कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 6 का कितना हो जाएगा 30, 36 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 5 पंचम 25, 16 25 कितना हो गया 80, 16 छक्का देखो 16 छक्का 96 के 6 80 लगा कितना 9, 16 दूनी 16 3 48, 48 और 9 कितना यहाँ पर हो जाएगा 57, 57 बटे में कितना हो गया 5, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 5 का नाम 5, फिर आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का नाम 5, इसके बाद फिर हो जाएगा 5 का नाम 5, बचेगा 2, पंचम 25 दशमलव 5 दूना 10, कितना यहाँ पर देखो होगा 5 का नाम 5, फिर बचेगा यहाँ देखो 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 2, पंचम 25 और 5 दूना 10, यही इसका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसको आप लोग नोट करो, फिर जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाओगे। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, देखिए आपको जो है क्वेश्चन दिया है कि राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त हो सके। देखो ये जो क्वेश्चन आपका है सेम पिछले जैसा है, ठीक, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है, तो उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। यहाँ पर क्या बताना है कि उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। देखो सबसे पहले आप सेम वही कंसेप्ट आप लिखो यहाँ पर कि एमपी, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा सीपी। एमपी को हम कैसे लिखते हैं 100, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाओ परसेंट। यह जो रेशियो है बराबर किसके हो जाएगा सीपी के 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के। यहाँ पर क्या बोला है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो गया 15, ठीक, छूट को हम यहाँ पर लिखेंगे और कितने का इसको प्रॉफिट हो गया 70% का इसको प्रॉफिट, 100 प्लस में क्या हो जाएगा 70, इसको आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 170, रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 85। अब देखो आगे इसमें आपसे पूछा क्या है कि उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित, देखो क्या बोला है कि उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया। आप सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लो। यहाँ पर देखो अगर इसको आप 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5, देखो 5 3 15 और यहाँ पर बचेगा कितना 5 चौक के 20 34 हो गया, 5 का नाम 5, 5 7 35 17 और रेशियो यहाँ पर कितना हो गया 17 और 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, 2 रेशियो 1। यहाँ पर आपको यह पता चल गया कि यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि एमपी और यहाँ पर सीपी, एमपी कितना यहाँ पर है 2 है और सीपी कितना यहाँ पर है 1 है। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि उसने वस्तु पर, जो वस्तु है उस पर क्रय, देखो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य है उससे कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया। इसका क्रय मूल्य कितना था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, कितना इसने अधिक किया 1, और जो है 1 इसको परसेंट में बदल देंगे, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, देखो पहले 1 था लेकिन 1 से
सीधे सीधे एक अधिक करके, एक से एक अधिक करके इसने एक इतना इसका अंकित मूल्य जो कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो इसका मतलब हम किसे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। बटे में क्या हो गया 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100%, कि इसने जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य का कितना परसेंट अधिक कर दिया, 100% अधिक करके उस पर अंकित किया, जो अंकित मूल्य उसका है क्रय मूल्य से 100% अधिक है। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम करेंगे इसको हम एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और डायरेक्ट हम सॉल्व करते जाएंगे, कि यहाँ पर इसका जो एमपी दिया रहेगा या फिर इसका जो सीपी दिया रहेगा उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ होगा? यहाँ पर आपको क्या बताना है, इससे उसे कितना लाभ होगा। सबसे पहले इसमें क्या बोला कि एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले, कितना, देखो 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल लैंप को 18% की छूट पर, जब 18% की छूट पर इसने खरीदा, खरीदने का मतलब क्या होगा, उसका सीपी कितना यहाँ पर हो जाएगा, इसका एमपी कितना है, इसका एमपी है 2600 रुपये, और जब इसने उस पर 18% छूट लिया तो हम इसका सीपी कितना हो जाएगा, 18% को जब हम 100 में से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 82, बटे में कितना हो जाएगा 100। देखो 00 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 82 गुणे में कितना हो जाएगा 26, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 6 48, और एक कितना हो जाएगा 49, 2 दूना हो जाएगा 4, 8 दूनी 16, कितना है हो गया 2, 9 4 13 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 11, और एक कितना हो जाएगा 2। इसका जो सीपी है वह कितना आ गया 2132 रुपये। ठीक, अब आगे देखो क्या बोला था इसमें कि उसने इसका जो अंकित मूल्य है, उसका जो अंकित मूल्य है अगर उसको वह 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दिया। जब देखो छूट दे रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो एसपी है वह बराबर कितना हो जाएगा 2800 रुपये उसको रखा, कि जो उसका अंकित मूल्य उसको 2800 रुपये रखा, लेकिन इस पर उसने छूट कितने की दे दिया 15% की। जब इसने 15% की छूट दिया इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, जब 15 को 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना पर 85%, तो इसका निकाल देंगे हम 85%, 85 बटी में 100, 00 हो गया कैंसिल, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 85 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, 8 25 40 का शून्य हाथ लेगा 4, 8 64 64 4 कितना हो जाएगा 68, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ लेगा 1, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 17, बराबर कितना हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा 13, 3 हाथ से लेगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसका जो एसपी आ गया वह कितना आ गया 2380 रुपये। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि इससे उसे कितना लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके एसपी में से इसके सीपी को माइनस कर देंगे कि प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एसपी बड़ा ज़्यादा है और इसका जो सीपी है वह कम है, तो 2380 माइनस कितना हो जाएगा 2132, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से जब 3 जाएगा आ जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा कितना 248 रुपये का इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक, कितना 248 रुपये, इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका जो है दिया इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपके बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बताना, लाभ परसेंट बताना है। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल वैल्यू है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखो, जो इसमें बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये, इसको आप छोड़ दो, अंकित मूल्य से 25% कम है। देखो इसका जो क्रय मूल्य है वह कितना है, अंकित मूल्य से 25% कम है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो एमपी, इसके बाद फिर यहाँ पर लिखो आप सीपी, और यहाँ पर लिखो आप इसका एसपी। अगर इसका एमपी जो अगर उसको मान लें अगर हम 100
अगर इसको हम मान लें 100, तो जो इसका सीपी है इससे क्या है 25%। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 25% कम है, अधिक नहीं, 25% कम है। तो जब इसका एमपी 100 है तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोला है, यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है, उस वस्तु को अगर 15% की छूट पर बेचा जाता है, अगर उसका अंकित मूल्य कितना है 100 है, अगर वहां पर इसको 15% की छूट दे दिया जाए तो यहाँ पर इसका जो एसपी है वह कितना हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इसको 15% की छूट दिया तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा माइनस 100 में से 15% इसका निकाल देंगे तो यहाँ पर इसका एसपी कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा सीधे सीधे। यही तो होगा ना, क्योंकि देखो 100 में से हम 85 को माइनस कर देंगे कितना आ जाए, 15 को माइनस करेंगे आ जाएगा आपको 85। अब हमें देखो यहाँ पर इसका सीपी कितना है 75, इसका एसपी कितना है 85, और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि इस लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हम किस पर निकालते हैं हमेशा, इसके सीपी और एसपी पर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दूसरे पेन से देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कम में इसका जो सीपी वह कम है, एसपी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसको प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का, वो 75 था, इसका सीपी और इसका एसपी कितना है 85। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 10 का क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, बटे में हम किसको हमेशा लिखते हैं, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना होता है तो वहां पर बटे में हम कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, उसके सीपी को, तो बटे में कितना हो जाएगा 75। अब देखो यहाँ पर देखो 25 चौक का हो जाएगा 100, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 10 दाम में कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, बटे में कितना हो जाएगा 3%। अगर आपका आंसर यह दिया तो यही सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको और भी सॉल्व करो क्योंकि दशमलव में आपका आंसर दिया है। 3 इकन्नम में कितना हो जाएगा 3, बचेगा यहाँ पर कितना 10, 3 तरीके हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर बचेगा लगेगा दशमलव क्योंकि एक बचेगा, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 13.33% का इसको प्रॉफिट हुआ, यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, यह आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक कुर्सी पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जो आपका यह क्वेश्चन है पिछले वाले से थोड़ा सा केवल अंतर है कि यहाँ पर जो कुर्सी है इसको अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट होगा, और इसका जो सीपी वो आपको दिया है। देखो सीधे सीधे पहली लाइन में क्या बोला है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। अगर इसका जो एमपी है अंकित मूल्य, अगर इसको मान ले सीधे सीधे 100%, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा। जब 10% की छूट दे दिया एमपी पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका अंकित मूल्य, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 90%, और जो 90% बराबर है किसके हो जाएगा यहाँ पर 720 रुपए की। अब देखो कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वह दिया है कितना 640 रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अंकित मूल्य ही निकाल लो कि एमपी बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 720 बटे में कितना हो जाएगा 90 गुणे में कितना हो जाएगा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9 9 8 72 बराबर कितना यहाँ पर आ गया 800 रुपये। और जो आपका 800 रुपये आपका क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य आ गया। और इसमें क्या बोला है कि, और देखो इसका जो सीपी है वह दिया है, इसका जो सीपी है वह कितना है 640 रुपये। कितना दिया इसका सीपी 640 रुपये। अब देखो अगर इस वस्तु को डायरेक्ट इसके एमपी पर ही बेच दिया जाए, एमपी पर अगर इसको सेल कर दिया जाए 800 रुपये में बेच दिया जाए तो इसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो सीपी को डायरेक्ट हम इसके एमपी में से माइनस कर देंगे, कितना इसका सीपी है 640 रुपये। कितना है 640 रुपये। जब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, देखो कितने का प्रॉफिट हुआ। जब 40 इसमें से माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 160 रुपये। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ।
160 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता है, इसको बदल देंगे परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 160 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका सीपी यहाँ पर कितना है 640, 4 का नाम देखो 0 का कैंसिल, 16 का नाम 16, 16 चौक को 64, 4 का नाम 4, 25 चौक का 100 बराबर इसको यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया 25% का। यही इसका हो जाएगा आंसर, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग आज की क्लास का जो आपका लास्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखो। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है, देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार ने इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका जो सीपी है, इसका जो कॉस्ट प्राइस वह कितना है। और सबसे पहले इसमें क्या बोला कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, उसका जो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। देखो कितने की 12.5% की छूट, अगर इसको आप भिन्न में बदल दो कितना हो जाएगा, देखो 12 सही 1/2%, और इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा देखो 25/2%। यही तो 12 दूनी 24 एक कितना हो जाएगा 25/2, और यहाँ पर इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह आपका हो जाएगा 25 में कितना हो जाएगा 200, 25/2 बटे में गुणा किसका हो जाएगा 100 का, तो 25 के नाम 25, 25 अट्ठे 1 में कितना हो गया 8। कि यहाँ पर देखो 1/8 की है, क्या दे रहा है छूट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसका एमपी 8 है तो इसमें से 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हो गया, जो इसका एमपी है, एमपी पर जब यह 1/8 माइनस 1/8 की जब छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना बचा होगा, एक को इसमें जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के 7/8, या इसका क्या हो जाएगा आप सेलिंग प्राइस की एमपी का जब हम 7/8 निकाल देंगे तो इसका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और जो इसका सेलिंग प्राइस वह दिया है कितना है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। तो जब हम एमपी का निकाल देंगे 7/8 तो बराबर हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया 805 रुपए। तो यहाँ पर देखो इसका जो एमपी है बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 का नाम 7, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है कितना 1, 7 का नाम फिर हो जाएगा 7, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, 8 पच्चे कितना हो जाएगा 40 का शून्य, हासिल है कितना 4, 8 का नाम 8, 8 4 कितना हो जाएगा, देखो 8 4 कितना हो जाएगा 12 के 2 हासिल लगाए, 8 का नाम 8 1 9। इसका जो एमपी आ गया वह कितना आ गया 920 रुपए। और देखो आगे इसमें क्या बोला है कि यदि, आगे बोला कि यदि उसने यह छूट ना दी होती, कि जो यहाँ पर उसने छूट दिया, अगर यह छूट ना दिया होता तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। जब इसको 15% का लाभ प्राप्त होता तो आपको पता है कि इसको जो लाभ है वो हमेशा किस पर प्राप्त हो, लाभ जो मिलता है किस पर, हमेशा सीपी पर। देखो अगर उसको जब यहाँ पर प्रॉफिट जो इसमें बोल रहा है कि 15% का अगर इसको प्रॉफिट होता तो यहाँ पर अगर सीपी का अगर हम निकाल देंगे 115%, क्योंकि जो सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो इसका जब हम निकाल देंगे 115%, 115/100 तो ये बराबर किसके आ जाएगा, इसके एसपी की आ जाएगा। ठीक, और इसका एसपी कितना है, देखो क्या बोला है इसमें समझो ध्यान से, कि यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। किस पर छूट नहीं दिया होता, इसके एमपी पर, और यही इसका क्या हो जाता तब सेलिंग प्राइस कितना, क्योंकि इसने बोला कि अगर वह इस पर बिना छूट के अगर इसको बेच दिया होता तो इसको 15% का लाभ प्राप्त हो जाता। तो ये कितना हो गया 920 के बराबर। तो यहाँ पर इसका सीपी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 से आप इसको डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 20। देखो 20 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले इसी को यहीं पर देखो, इसको आप डिवाइड करो किससे, 3, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 40, और 40 गुणे में कितना हम कर देंगे, इस क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू 20, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 800 रुपये, इसका क्या आ गया यहाँ पर सीपी आ गया। ठीक, देखो यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना होगा, सीधे सीधे 800 रुपये होगा, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर।
एक बार और आप लोग इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन जो दिया था कि आपका कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपये में बेचता है। देखो जो 12.5 को हमने बदल दिया यहाँ पर किसमें, फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक बटे में 8 आ गया। एक बटे में 8 की जब छूट दिया इसका मतलब, तो यहाँ पर जब 1/8 की छूट दिया तो 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस आ जाएगा 7 बटे में 8 यहाँ पर बचा होगा। तो एमपी का जब निकाल देंगे हम 7 बटे में 8 तो बराबर किसके आ जाएगा, इसके सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस इसका दिया है कितना है, 805 रुपये है। जब 805 रुपये है तो बराबर, तो जिसको जब हम सॉल्व किए तो यहाँ पर इसका एमपी कितना मिल गया हमको, 920 रुपये। और इसमें क्या बोला है आगे कि यदि देखो यदि उसने यह छूट ना दी होती, अगर इस छूट को ना दिया होता तो इसको 15% का लाभ प्राप्त हो गया होता। इसका मतलब कि अगर वह एमपी पर 12.5% की अगर छूट नहीं देता तो डायरेक्ट वह इसको 920 रुपये में ही बेचता। तो यहाँ पर जब इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं हमेशा प्रॉफिट, तो इसका सीपी गुणे में यहाँ पर जब इसका 15% प्रॉफिट, इसका मतलब इसके सीपी पर इसको 15% में जब प्रॉफिट मिल गया तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 115%। तो सीपी का हम निकाल देंगे 115%, तो बराबर किसके हो जाएगा, इसके सेलिंग प्राइस के। और क्वेश्चन में दिया कि अगर 12.5% की छूट ना देता तो इसका मतलब यहाँ पर एमपी के रेट पर ही बेचता कि 920 रुपये के रेट पर बेचता, इसका सेलिंग प्राइस होता। तो यहाँ पर सीपी का जब हम निकाल देंगे 115 बटे में 100, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 920 रुपये के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सीपी बराबर कितना है। और आपसे पूछा भी है यहाँ पर किस इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वह है 800 रुपये। अब आप लोग देखो जो है अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपका बोला है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट ना दी जाती है तो इस पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम इसी के जैसा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। ये जो क्वेश्चन आपका ये होमवर्क के रूप में है। और इसी के साथ जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।